Our next participant is Lagnesh Laganjyoti, Class 5, Raman House. मूर्तिकार था तो उसके पास एक ऑर्डर आया कि एक बढ़िया सी मूर्ति बना के देनी है। तो वो जंगल जाता है और 2 बड़े पत्थर लेकर आ जाता है। वो पहले पत्थर में जब छेदी हथौड़े से जब वो मार के जब कोशिश करने लगता है, तभी वो पत्थर बोलता है, रुक जाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो। फिर वो उसे छोड़ देता है। फिर वो दूसरा पत्थर लाता है और उसमें कोशिश करने लगता है छेदी हथौड़े से बनाने की। फिर उसने उस पत्थर से पूछा, क्या आपको दर्द हो रहा है? तो उस पत्थर ने बोला, हाँ दर्द तो हो रहा है, लेकिन मैं सह लूँगा, तुम करते जाओ। फिर वो बनाते एक बढ़िया सी सुंदर सी एक बढ़िया भगवान की मूर्ति बनकर तैयार हो जाती है। फिर उस मूर्ति को ऑर्डर देने वाले आ जाते हैं और फिर पूछने लगते हैं, क्या हमारा मूर्ति बनकर तैयार है? तो वो बोलते हैं, आपके सामने है। फिर वो लोग बहुत खुश होते हैं और वो उस मूर्ति को उठा के ले जाने लगते हैं। तभी उनकी नज़र वो नीचे पड़े पत्थर पर पड़ती है। वो लोग बोलते हैं कि ये जो नीचे पड़ा पत्थर है, क्या हम लोग इसको भी ले जा सकते हैं? तो मूर्तिकार ने बोला, ठीक है ले जाओ, वो मेरा कुछ काम का नहीं है। फिर वो लोग उस पत्थर को भी ले जाते हैं और फिर उन्होंने एक मंदिर बनाया था जिसमें उस मूर्ति को अंदर रखा जाता है और उस पत्थर को नीचे उसके सामने। फिर सभी लोग भक्त आते हैं, सब लोग आते हैं, मूर्ति को फूल देते हैं और फिर उस पत्थर पर नारियल फोड़ते हैं। जब भी कोई आते हैं, जय भगवान की जय, फिर फोड़ते हैं। फिर आते कोई, जय भगवान जय, भड़ास करके फोड़ते हैं। फिर जब सारे लोग चले गए, तभी जब मंदिर बंद हो गया, तो उस पत्थर ने मूर्ति से पूछा कि तुमको इतना सारा फूल दे रहे, सुगंध फूल दे रहे हैं, लेकिन मुझे इतना क्यों मार रहे हैं? फिर उस मूर्ति ने बोला, अगर उस छेनी हथौड़े का वार अगर तुम सह लेते, तो आज तुम मेरी जगह पे होते। तुम सह नहीं पाए, इसलिए तुमको आज इतनी तकलीफ़ें हो रही है। तो इस कहानी का यही मतलब है, अगर हम लोग पढ़ाई ना करें, किसी की बात ना सुने, तो हमें बहुत सारी तकलीफ़ होगी। अगर हम लोग सबकी बात सुने, पढ़ाई करें, टीचर की बात सुने, सारा होमवर्क कंप्लीट करें, तो हमको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। हम लोग आराम से, हमारे पास पैसा होगा, गाड़ी होगा, हम लोग हर जगह घूम सकते हैं। धन्यवाद। बुलाना चाहता हूँ अर्नब देवरी, क्लास 5, शिवाजी हाउस। मेरा कहानी का शीर्षक है समय की कीमत। एक गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था। उस बूढ़ा व्यक्ति का एक बेटा भी था जो बहुत कामचोर और आलसी था। वो एक दिन उसके पिता ने उसको बुलाया और बोला, अलमारी में जो घड़ी रखी है वो लेके जाओ, वो बाज़ार लेके जाओ और उसकी कीमत सब लोगों से पूछ के आओ। फिर वो लड़का बाज़ार गया और सबसे उस घड़ी की कीमत पूछा। सबने अलग अलग बताया, किसी ने 500, तो किसी ने 800, तो किसी ने 1000। फिर वो अपने घर गया और अपने पिता को बताया कि इस घड़ी, सबने अपने हिसाब से बताया, किसी ने 1000, तो किसी ने 800, तो किसी ने 500। फिर अगले दिन उसके पिता ने बोला, अलमारी में जो घड़ी रखी है उसे लेके आओ और अभी जो समय है उसकी कीमत पूछ के आओ। फिर वो सबसे पूछा, पर सबने उसे गाली दिया, बोला, कल तू इसका कीमत पूछ रहा था। वो अपने समय से थोड़ा वक्त निकाल के उसको समझाया कि समय की कोई कीमत नहीं होती। करोड़ों रुपए देकर तुम अपने जीवन के 1 सेकंड भी वापस नहीं ला सकते। इसकी कुछ अच्छाइयाँ भी है और इसकी कुछ बुराइयाँ। बुराई ये है कि जो तुम इसे खरीद नहीं सकते, पर अच्छाई ये है कि तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो। उसके बाद वाले दिन से उस आदमी का आँख खुल गया और उसका जीवन बदल गया। धन्यवाद। गाना गाते हैं प्रतीक सुंदर साहू।
चलो शुरू करते हैं। एक गांव में चिंटू नाम का एक बच्चा रहता था। वो बहुत ही होशियार था और वो अपने क्लास में हर दिन फर्स्ट आता था। उनके परिवार बहुत ही गरीब थे। एक दिन चिंटू अब स्कूल से आ रहा था, तब उसके पापा को बोला, पापा मेरे लिए एक पेंसिल ला दो, मेरा पेंसिल ख़त्म हो गया है। तो उसके पापा ने बोला, बेटा तुम तो देख रही हो हमारे हमारे पास पैसे नहीं है, हम कहाँ से तुम्हारे लिए पेंसिल लाए। फिर चिंटू ने कहा, कोई बात नहीं पापा, मैं अपने छोटे पेंसिल से ही चला दूँगा। फिर चिंटू ने अपने मम्मी के पास गया। फिर चिंटू ने बोला, मम्मी मेरे लिए एक पेंसिल ला दो, मेरी पेंसिल छोटी हो गई है। फिर चिंटू के मम्मी ने भी बोला कि बेटा तुम तो देख रहे हो हमारे पास पैसे नहीं है, हम तुम्हारे लिए कहाँ से लाए। फिर चिंटू थोड़ा दुखी हो गया। फिर वो रोते रोते एक जंगल में चला गया। फिर वो देखा कि मैं तो जंगल में चला गया और मैं खो गया। फिर वो एक पेड़ के पास जाके रोने लगा। फिर जब वो देखा कि पेड़ से एक आवाज़ आई, चिंटू बेटा तुम क्यों रो रहे हो। फिर चिंटू चौंक गया, बोला, कौन, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो। फिर वहाँ से जादुई परी निकली। फिर जादुई परी ने बोला, मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। फिर उसने बोला, चिंटू तुम रो क्यों रहे। उसने बोला, मेरे पास पेंसिल नहीं है और हमारे स्कूल में भी मुझे चिढ़ाते हैं, कितना गरीब है तेरे पास पेंसिल नहीं है, ये सब चिढ़ाते हैं। फिर परी ने उसे एक बैग दिया। फिर चिंटू ने खुशी खुशी उससे नमस्ते की। फिर वो चला गया। फिर जब जंगल से आया, उसने देखा कि उसके पापा ने उसके लिए एक पेंसिल खरीद दिए थे, एक पेंसिल और एक इरेजर। फिर उसने बैग में वो पेंसिल और इरेजर डाला। फिर वो चला गया स्कूल में। फिर जब वो स्कूल में चला गया, फिर देखी कि उसके क्लास में चिंकी नाम की एक लड़की जो कि रो रही थी। फिर उसने बोला, चिंकी तुम क्यों रो रही हो। फिर चिंकी ने बोला, चिंटू मेरे पास मेरा इरेज़र खो गया है, मेरे पास इरेज़र भी नहीं है, क्या तुम्हारे पास इरेज़र है। फिर चिंटू ने बोला, हाँ मेरे पास इरेज़र है, मैं तुम्हें दे देता हूँ। फिर उसने पेंसिल निकाला और इरेज़र, वो चौंक गया, बोला, अरे मैंने तो एक पेंसिल और एक इरेज़र डाला था, फिर यहाँ पर दो दो कैसे हो गए। फिर वो बोला, अच्छा अब मैं समझ गया, ये जादुई बैग है। फिर उसने चिंकी को इरेज़र दे दिया। फिर वो जब स्कूल से आया, उसने देखा कि उसकी माँ की कंगन और बिंदियाँ ख़त्म हो गई है। फिर वो एक बिंदी का पैकेट डाला तो दो बिंदियाँ हो गई। फिर उसने बिंदियाँ निकाला। फिर जब एक कंगन डाला तो दो हो गए, दो डाला तो तीन हो गए, तीन डाला तो चार हो गए, चार डाला तो पाँच हो गए। ऐसे करते करते उसने बहुत सारे कंगन फिर उस बैग से लाया। फिर उसकी मम्मी ने जब देखा, उसके मम्मी बोले कि अरे मेरे पास तो बिंदियाँ नहीं थी और चूड़ियाँ भी नहीं थी, ये कहाँ से है। फिर चिंटू ने बोला कि मम्मी ये सब जादुई बैग से मुझे एक परी ने दिए। फिर उसके मम्मी ने कहा, बेटा ये सब कहानी होता है, ये सब सच में नहीं होते। फिर चिंटू अपना बैग रख के बाहर खेलने चला गया। फिर उसके साइड में घर में एक गोलू नाम का बच्चा रहता था, जो कि सब खिड़कियों से देख रहा था। तब गोलू ने उस बैग को चुरा लिया और जब उसने एक बम डाला तो दो बम हो गए। फिर वो बाहर जाके फोड़ने लगा। फिर आसपास के जो लोग थे वो बोलने लगे, अरे चिंटू बेटा ये तुम क्या कर रहे हो। अरे गोलू बोला, अच्छा ठीक है मैं जा रहा हूँ घर में। फिर जब गोलू जब घर में गया, फिर देखा कि बहुत सारे चूहे आ गए उसके कमरे में। फिर उसने बोला कि अरे भगवान ये क्या हो गए, मेरे कमरे में इतने सारे चूहे कहाँ से आ गए। फिर वो सोचने लगा कि अगर मम्मी देख ली तो मुझे बहुत मारेगी। फिर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा। फिर जब वो चिंटू अपने घर में था तो उसने बोला कि मम्मी मेरा जादू बैग कहाँ गया। उसकी मम्मी ने बोला, देखो यही कहीं होगा। फिर जब चिल्लाने की आवाज़ आई तो चिंटू जब उसके गोलू के घर में गया तो देखा कि बहुत सारे चूहे थे। फिर उसने बोला, अच्छा तो तुम मेरे बैग चुराए थे, इसलिए रुक जाओ मैं तुम्हारी मम्मी को बोल देता हूँ। फिर उसने बोला कि नहीं मेरी मम्मी को मत बोलो, वरना मेरी मम्मी मुझे बहुत जोर से मारेगी।
फिर उसने बोला अच्छा कोई बात नहीं, चिंटू अच्छा बच्चा था इसलिए उसने माफ़ कर दिया। फिर उसने एक सेब लाया, फिर बाहर रख दिया, सारे चूहे चले गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों का चीज़ नहीं चुराना, वरना हमें इसे ही पछताना पड़ेगा। धन्यवाद। जोरदार तालियां बजाइए और जोर से। Our next participant is Aradhya Samal. तो कहानी का शीर्षक है दोस्तों के पीछे मत पड़ो। दोस्तों के पीछे अगर पड़ोगे तो फिर आगे जाके बहुत पछताओगे। यह स्वामी विवेकानंद जी से थोड़ी संबंधित है। एक दिन स्वामी विवेकानंद जी अपने पालतू कुत्ते के साथ टहल रहे थे अपने आश्रम में। तुरंत ही एक व्यक्ति आया और उनके पैर के नीचे गिर पड़ा और बोलने लगा कि मैं तो अपने जीवन में बहुत ही मेहनत करता हूँ, पर मुझे आज तक सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। तो फिर पता नहीं, उसने अपने मन ही मन बोलने लगा कि पता नहीं भगवान ने क्या लिखा है मेरे भाग्य में। तो फिर उसके बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद जी तुरंत ही समझ गए और बोलने लगे कि तुम क्या मेरे छोटे पालतू कुत्ते को दूर तक थोड़ा टहला के लाओगे? तो फिर उनको वो व्यक्ति को कुछ भी पता नहीं चला और वह जो बिना प्रश्न किए फिर से उसको लेकर टहलाने लग गया। बहुत समय के बाद जब वो लोग आए तो फिर तब स्वामी विवेकानंद जी ने बोले कि तुम तो बड़े शांत दिख रहे हो और मेरा कुत्ता ऐसे क्यों गर्मी से कांप रहा है? तो फिर उन्होंने बोला कि मैं तो अपना चुपचाप शांत पड़ा रास्ते में चल रहा था और रास्ते में बहुत सारे जानवरों के पीछे आपका कुत्ता आगे पीछे हो रहा था, जिससे कि उसको ऐसा ही कुछ हुआ होगा तुम्हारे भी साथ। तो फिर उन्होंने बोला कि कैसे? तो फिर स्वामी विवेकानंद जी ने बोले तो तुम भी जब काम करते होंगे अपने दोस्तों के आगे पीछे ही तो भागते होंगे जिससे कि तुम्हें जो चीज़ मिलना चाहिए वो चीज़ तुम्हें प्राप्त नहीं होता है। इससे हमें यह सीख मिलती है कि दोस्तों के पीछे मत भागा करो। खुद के लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते जाओ। धन्यवाद। नेक्स्ट पार्टिसिपेंट इज कृष्णा, क्लास 4, टैगोर हाउस। बड़ों की बात माननी चाहिए। एक दिन एक किसान था जिसके पास 5 भेड़ें थी, 4 भेड़ें बच्चे और एक थी माँ। एक दिन वो 3 बच्चे तो ठीक थे, लेकिन उनमें से एक बच्चा बहुत नटखट था। वो किसी की बात नहीं मानता था। एक दिन वो हमेशा दूसरों से झगड़ा करता रहता था। उसकी माँ बोलती थी कि जंगल में मत जाया करो, वहाँ पर माना कि हरी हरी घास है पर वहाँ पर जंगली जानवर भी है। तो उस बच्चे ने इनकार कर दिया और बोला कि नहीं, मेरे को वहाँ पर जाना पसंद है, मेरे को वहाँ के जंगली जानवरों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं वहाँ की बस हरी हरी घास खाने जाऊँगा। तो उनकी मम्मी ने बोला ठीक है, लेकिन तुम उस नदी के पार मत जाना, वहाँ पर जंगली जानवर होंगे। तो उसने बोला ठीक है, मैं उस नदी के पार नहीं जाऊँगा। तो एक दिन किसान ने उस पेड़ को लेकर दूसरे किसान को देने के लिए सोचा, लेकिन वो उनके पास जाके समझौता कर रहे थे, लेकिन वो भी नदी के पास। तो उन्होंने इनकार कर दिया जब तक वो भेड़ का बच्चा नदी को पार करके जंगल तक पहुंच चुका था। तो
इंसान देखा इधर उधर लेकिन नहीं मिला। तो वो जब हरी हरी घास खा रहा था जंगल की, तब वहाँ पर उसके आर पार भेड़िए आने लगे। तो उन भेड़ियों ने बोला कि अब मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा, मैं तुमको खा जाऊंगा। तो जो है ना वहाँ पर उसकी मम्मी ने सब पता कर लिया था, इसलिए वो उसके पीछे पीछे गई थी। तो उसके शरारतों से मम्मी ने उसके पीछे पीछे जाकर पता लगा लिया कि वो भेड़ियों के झुंड में। तो वो जाकर बच्चे को बचाने लगी और उन्होंने बोला कि है ना मैं अभी तो है ना ये कुछ नहीं खाया है, अभी इसको खाने दो, फिर तुम इसको मज़े से खा लेना, क्योंकि ये तो अभी छोटा सा बच्चा है, तुमको इसको खाकर क्या लाभ मिलेगा। तो है ना भेड़िए ने सोचा ये तो सही बात है, चलो इसको आगे जाने दे देते हैं। तो भेड़िए के लिए ना लीडर ने बोला कि ठीक है जाओ, तुम खाना खा के आओ, जब तक हम यहाँ पर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं। तब वो आगे गए तो उनको एक शेर मिला। तो शेर ने बोला कि अब मैं तुमको खा जाऊँगा। तो सब ने बोला, तो भेड़ ने बोला कि नहीं तुम इसको नहीं खा सकते। तो शेर ने पूछा क्यों? क्योंकि ये खाना तो तुम्हारी बीवी के लिए है। तो शेर ने पूछा क्यों? क्योंकि है ना तुम्हारी यह उपाय कर रही है कि वो तो इस भेड़ को तुमको खाने में दे। तो उन्होंने यही सोचकर उस भेड़ को आगे जाने दिया। तो ऐसे ही मन सोच में उसको जाने दिया। तब वहाँ पर शेरनी आ गई असली में। फिर वह भेड़ ये शेरनी से वही बात की जो शेर से किया था कि है ना शेर तुम्हारे ये बच्चा है ना खाने के लिए तैयार कर रहा है, इसीलिए हमको जाने दो। तो शेरनी ने जाने दिया। तो फिर वो अपने घर आकर मम्मी ने उनसे बोला कि अगली बार से जंगल के पार उस पार मत जाना, आज तो मैंने तुमको बचा लिया, अगली बार मत जाना, क्योंकि है ना उधर अगर मैं मर जाऊंगी बूढ़ी होकर तो तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा, इसलिए अगली बार से मत जाना। तो उनकी बात खुशी मानकर वो भी हर बड़ों की बात मानने लगा। इस कहानी से हमको ये शिक्षा मिलती है कि है ना बड़ों की हर बात को हमको टालना नहीं चाहिए, उनकी बात को हमेशा सुन के मानना चाहिए। धन्यवाद। मैं आज एक कहानी बोलने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है शेर और चूहा। गर्मी का दिन था। एक दिन शेर अपने गुफा में सो रहा था, तभी अचानक से वहाँ एक चूहा आता है और उसकी नाक पर चढ़कर कूदने लगता है और शेर जग गया और शेर को बहुत गुस्सा आया। शेर अपने पंजे से चूहे को मारने ही वाला था, लेकिन तब शेर को बहुत दया आया और उसने चूहे को छोड़ दिया। तो कुछ दिनों बाद एक शेर जंगल में भटकते हुए शिकारियों के जाल में फंस गया और वह जाल इतना कठोर था कि वह हिल भी नहीं पा रहा था और वह जमीन पर लेट गया और जोर से दहाड़ने लगा। तो उसकी दहाड़ पूरे जंगल में गरज उठी और उसकी दहाड़ चूहे को भी सुनाई दिया। चूहा मौका पाते ही वहाँ जाल को टुकड़े कर दिया और शेर को बचा दिया और शेर चूहे का धन्यवाद मांगा। इसी कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, हर चीज़ की कीमत होती है। धन्यवाद। सारे हाउसेस को अनुरोध है, जोरदार तालियां बजाएंगे। 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3 1 2 1 2 3। चलिए अब सीसीए कंपटीशन ओवर हो चुका है। अब सारे बच्चे अपने अपने क्लासेस में जाएंगे और बिल्कुल लाइन से जाएंगे, बिना बात किए, डिसिप्लिन में।